प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 754वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 61वीं शाम। हिंदी पखवाड़ा के त्रयोदश दिवस पर सुंदर कविताओं का वाचन आज होगा। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, और दीदी भारती पांडे जी देहरादून से, और आशा सोन जी पिथौरागढ़ से, जालंधर से ललित जोशी जी, और गोपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़े हैं इस पटल पर आज देहरादून से। सब लोग जुड़ते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शाम में। सबसे पहले आज हरिवंश राय बच्चन की दो कविताओं से शुरुआत करेंगे। पहली कविता है मुझे पुकार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जबान खोलता। नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहाँ मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न में लदी विषाद याद से भरी। न कूल भूमिका मिला न कोर भूमि भूर की मिली, न कट सकी न घट सकी बिरह गिरी विभावरी। कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाद से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की। कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल सूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। और दूसरी कविता अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय जी के इन दो कविताओं के साथ आज के इस पटल पर जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। अभी हिमाचल की यात्रा से आए हैं, इस पटल पर बहुत दिनों से जुड़े हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं से शुरुआत करते हैं आज। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ अब्दुल रहीम खान खाना जी रहीम जी के दोहे से। रहीम जी के बारे में मैं थोड़ा दो बात कह दूं कि हिंदी साहित्य को अपने इस कवि पर गर्व है, और यह गर्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हमें यह ध्यान आता है कि यह मुसलमान थे और इनकी साहित्य सेवा बड़े महत्व की है, और ये वास्तव में हृदय पक्ष के भावुक कवि थे।
इनके पिता प्रसिद्ध वीर और अकबर के अभिभावक बैराम खान खाना की थे और रहीम का जन्म संवत 1610 में लाहौर में हुआ था। इनका विवाह खाने आजम की बहन महाबानो बेगम से हुआ और अकबर के साथ युद्ध में जाया करते थे और अंत में अपनी वीरता, अनुभव और विजय के कारण इन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली थी। इसके पश्चात इन्हें उच्च पद प्राप्त हुए और जागीरें भी खूब मिली और यह शहजादा सलीम के शिक्षक भी नियत किए गए थे। अकबर के मरने के बाद जहांगीर के राजत्व काल में इन्हें अनेक राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे कई बार इन्होंने अविश्वासी सिद्ध हार कर सजा भी भोगी। इनका देहावसान 1682 संवत में हुआ। इनका मकबरा भग्नावस्था में दिल्ली में अब तक वर्तमान में है। इनकी रचनाएं आज सुनेंगे आज के कार्यक्रम में। एक दोहे से मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को, अपनी सुंदर रचना से हम सबको कृतार्थ करेंगे। अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिरमालति माल, अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिरमालति माल, हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदव भाल, की जो इंदव भाल। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है। धन्यवाद जोशियो, और इस बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पखवाड़े की आप सबको बधाई। भारती दीदी को प्रणाम, गोपाल दा को प्रणाम और हमारे ललित तिवारी जी, आशा सोन जी, प्रमोद कांडपाल जी और कमल कीर्ति जी, सभी को प्रणाम करते हुए मेरी एक छोटी सी रचना है। असल में मैं बहुत दिनों से हिंदी कवियों से उम्मीद कर रहा था कि जो HIV डेंगू कह रहे हैं हिंदी भाषा को, उनका अपमान करेंगे, लेकिन किसी की भी रचना इसमें नहीं आई। तो मैंने खाली एक लाइन लिखी है इसके लिए, बस हो गया। तो सुनिएगा। दुखद है जो कहे, दुखद है जो कहे हिंदी HIV डेंगू और कोरोना, दुखद है जो कहे हिंदी HIV डेंगू और कोरोना, आओ मिलकर जग में हिंदी का स्वाभिमान है जगाना, सरल सरस मनोहारी सबसे अच्छी हिंदी प्यारी, कबीर के दोहे तुलसी की चौपाई, हिंदी ही बिस्मिल्लाह की सहनाई, हिंदी न कांग्रेस न भाजपाई, हिंदी पखवाड़े की आप सबको है बधाई, हिंदी पखवाड़े की आप सबको है बधाई, भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, हिंदी दिवस पर सबने ठाना है, जग में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, सीखो भाषा एक नहीं पर अनेक, ध्यान रहे मातृभाषा न भूलो हिंदी एक, ध्यान रहे मातृभाषा न भूलो हिंदी एक, भाषा हिंदी ही अपना अभिमान, हिंदी ही भारत देश की शान, हिंदी भाषा ही नहीं है विचारों की अभिव्यक्ति, मिलती इससे हमको देश पर मर मिटने की शक्ति, हिंदी न कांग्रेस न भाजपाई, हिंदी पखवाड़े की आप सबको बधाई, आप सबको बधाई। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। वाह डॉक्टर साहब, हिंदी को सभी को अपनाना है और यह सरल सहल जो हमारी सहज रूप से जो सरल भाषा है और बहुत सुंदर भाषा है, इसे जरूर व्यापक स्वरूप देना है। हम सभी के संयुक्त प्रयास से ये हिंदी
अपने गौरव को बनाए रखेगी। बहुत सुंदर रचना वाचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी भारती जी हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ रहीम जी की एक दोहे के साथ में। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम। सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। झूठे मिले न राम। आदरणीय भारती दीदी आपका स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत अभिनंदन। बहुत 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 धन्यवाद। अभी शुरू में आपने ये क्या कहते हैं इनका बच्चन जी का वो पढ़ा था ना, कविता उनकी पढ़ी थी। तो आजकल बच्चन जी की तरह मैं भी एक मधुशाला लिख रहा हूँ, पर पहले बच्चन जी की एक मधुशाला की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देती हूँ। मधुर भावनाओं के सुमधुर, मधुर भावनाओं के सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। मधुर भावनाओं के सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा पाला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे मैं पी जाता हूँ। अपने अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। तो एक इन्हीं की तरह मैंने भी मधुशाला लिखने की कोशिश कर रखी है। वो चौसात में मेरी आजकल चौसात मेरी मधुशाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी भी है शब्दों गीतों से भरी मधुशाला। मेरी भी है शब्दों गीतों से भरी मधुशाला। नशा कहो शब्दों की चौसर मधुशाला। नशा कहो शब्दों की चौसर मधुशाला। मृद भावों सपनों अपनों की मधुशाला। प्रिय प्रिया प्रीतम में देखे मधुशाला। आतुरता कुछ भी पाने चलो मधुशाला। भाव नेक साकार शब्द मिले तो मधुशाला। सुखकर अर्थों की संकल्पना मधुशाला। आभासित सौंदर्य निखारती मधुशाला। अनुभव सुखकर आभास मधुशाला। अभिलाषा शेष दो पल, अभिलाषा शेष बैठो दो पल मधुशाला। शब्द अर्थ समझो सौदागर मधुशाला। मतवाली शब्दों का हर पल, मतवाली शब्दों का हर पल मधुशाला। और ये मेरी इतनी है मधुशाला भी मैंने पूरी नहीं कर रखी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जय हो। बहुत बढ़िया, इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा और। आदरणीय हसमुख जी भी अभी आज दिन में ही लिखा है असल में मैंने इसको। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत धन्यवाद आपको। और पटल पर आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी भी जुड़ गए। मैं उनका भी अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। प्रमोद जी, प्रमोद कांडपाल जी जुड़े हैं द्वाराट से, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और चौसात नई विधा हमारी दीदी भारती जी के द्वारा अभी ईजाद हुई है और मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। सुंदर सृजन कर रही हैं चौसात, एक नई विधा जिसमें 4 7 4 इस क्रम वर्णों का संयोजन करके अपने भावों की अभिव्यक्ति देने का यह चौसात निश्चित रूप से विश्व में अपना परचम लहराएगा, मुझे ऐसी आशा है। आपको बधाई देता हूँ और सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जी। और हमारे पटल पर आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी जुड़े हैं, मैं उनसे अनुनय विनय करूँगा और एक दोहे के साथ में, जो रहीम जी के दोहे के साथ उनको आमंत्रित कर लेता हूँ, आदरणीय हसमुख जी को। अमृत ऐसे वचन ते रही मन ऋष की गास। अमृत ऐसे बचन ते रही मन ऋष की गास। जैसे मिश्री हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। निरस बांस की फांस।
बहुत बहुत अभिनंदन। और डॉक्टर तिलक राज जी भी जुड़ गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ इस स्वागत करता हूँ। और हमारे आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी, हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सभी को, जितने भी मंच पर उपस्थित हमारे विद्युत जन है, उनको सबको प्रणाम और सुभाषिष यथाजी भी कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं आपको एक अपना प्रकट पराग पुस्तक का एक पद सुनाऊंगा। ये मैंने अपने कवियों के सूरदास जी और मीराबाई आदि से लेकर के उनसे प्रेरणा लेकर के ये पद लिखने शुरू किए। 5-7 पद मैंने लिखे हैं, उनमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें कुछ हमारे कुमाऊनी शब्द भी हैं, एक दो अपना प्रयास किया उनको डालने का। अन्यारी रात डगर ना सूझे, अन्यारी रात डगर ना सूझे, राम सरोवर सहज स्वभावा, राम सरोवर सहज स्वभावा, आई अमूस पूस की रतिया, आई अमूस पूस की रतिया, मन अति ही अकुलाया, अगिल कुआ और पचिल है खाई, अगिल कुआ और पचिल है खाई, को मोई डगर बतावा, राम सरोवर सहज स्वभावा, हाथ में कंपन ठिठुरन पग मही, हाथ में कंपन ठिठुरन पग मही, सुन्न है चरण तलावा, दूर सुदूर आंच नहीं दिखत, दूर सुदूर आंच नहीं दिखत, दुर्लभ तनिक अलावा, दूर सुनहु दयानिधि टेर हसमुख की, सुनहु दयानिधि टेर हसमुख की, आप कांद पहावा, सुनहु दयानिधि टेर हसमुख की, आप कांद पहावा, अन्यारी रात डगर ना सूझे, प्रभु कुछ राह बतावा, प्रभु कुछ राह बतावा, सेवक बन भक्तर हितकारी, सेवक बन भक्तर हितकारी, खेवत सेवक नावा, भटकत मन दासन प्रभु देखी, भटकत मन दासन प्रभु देखी, राह तुरत बतलावा, राम सरोवर सहज स्वभावा, राम सरोवर सहज स्वभावा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और कुमाऊनी के शब्दों का भी आपने समावेश किया इस पद पर, सुंदर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको। पटल पर BS चौहान जी भी जुड़े हैं देहरादून से, उनका भी अभिनंदन है। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी का भी, सबको प्रणाम करता हूँ जितने भी पटल पर जुड़े हुए लोग हैं। मैं इस पटल पर जुड़े हुए लता पंत जी भी जुड़ी थी इस पटल पर, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन जुड़े हैं। एक जो लोग मुझे दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, यही मेरी नज़र में आते हैं। और डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी भी जुड़े थे इस पटल पर, तो सबका स्वागत करता हूँ। आगे इस क्रम को बढ़ाना चाहता हूँ और प्रमोद कांडपाल जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। तब तक प्रमोद जी अपनी कविता से हमको लाभान्वित करेंगे। रहीम जी के एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित कर लेता हूँ। उरग तुरंग नारिन पति, नीच जाति हथियार, उरग तुरंग नारीन पति, नीच जाति हथियार, रही मन इन्हें समारिए, पलटत लगे न बार, पलटत लगे न बार। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी, द्वारहाट से जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, स्वागत आप। और सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरा थोड़ा घुमा लीजिएगा, कैमरा थोड़ा तिरछा हो रहा है। हाँ जी जी, बहुत स्वागत, जय स्वागत है, प्रणाम आपको। तो आपके बीच एक छोटी सी कविता लेकर भी आया हूँ, और कविता का शीर्षक है आज का अखबार। तो आज का देखा अखबार तो नेताजी भी दंग रह गए, आज का देखा अखबार तो नेताजी भी दंग रह गए, क्योंकि नेताजी भी आज मोटी रकम के साथ फोटो में दिख गए, क्योंकि नेताजी भी आज मोटी रकम के साथ फोटो में दिख गए। कैसा हुआ ये समझ ना पाए, कैसा हुआ ये समझ ना पाए, श्रीमती जी बोली जरा अखबार हमें भी दिखाए, श्रीमती जी बोली जरा अखबार हमें भी दिखाए,
देखा नेताजी का फोटो तो बड़ा खुश हो गई, देखा नेताजी का फोटो तो बड़ा खुश हो गई, होगा पार्टी का फंड ये सोच नेताजी को जूस दे गई, होगा पार्टी का फंड ये सोच नेताजी को जूस दे गई। नेताजी को जूस अभी बिल्कुल ना भाई, नेताजी को जूस अभी बिल्कुल ना भाई, क्योंकि उनको तो अभी दिन में सारे इस अखबार ने दिखाई। सोच रहे हैं ये बात कैसे सबको पता चल गई, सोच रहे हैं ये बात कैसे सबको पता चल गई। अंधेरे कोने में बात की फिर भी सबको खबर लग गई, अंधेरे कोने में बात की फिर भी सबको खबर लग गई। अब क्या कहें श्रीमती जी को जो इतना खुश हो रही, अब क्या कहें श्रीमती जी को जो इतना खुश हो रही और सुबह सुबह मीठे पकवान बनाने में जुट गई, और सुबह सुबह मीठे पकवान बनाने में जुट गई। धन्यवाद बहुत बहुत। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आभार आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ये क्रम में मैं आशा सोहन जी का अभिनंदन कर लेता हूँ और डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद उसके बाद हम प्राप्त करेंगे। आशा सोहन जी बता। मैं अभी यात्रा में हूँ, मेरा नाम अगर पहुँच गया घर तो दे दूंगा। जी 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 जी, आपकी यात्रा शुभ हो और इंतजार रहेगा आपका। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और आशा जी को मैं आमंत्रित कर लेता हूँ कविता के लिए एक दोहे के साथ में। दोहा है रहीम जी का। खीरा सिर तैं काटिए मलियत नमक मिलाए, खीरा सिर तैं काटिए मलियत नमक मिलाए, रही मन करुए मुखन को चाहियत यही सजाए, चाहियत यही सजाए। बहुत अभिनंदन, आदरणीय स्वागत है आपका, बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद आदरणीय आप सबों का, और इस पटल पर जुड़े सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आपने जो दोहा बोला उसमें नमक की बात आई थी, तो मैं नमक पर ही कुछ सुना दूं। बड़ी अजीब वजह है नमक को नमकीन रखने की, बड़ी अजीब वजह है नमक को नमकीन रखने की, ना छूटता है शरीर से न शरीर में रह ही पाता है, न छूटता है शरीर से न शरीर में रह ही पाता है। नमक में जानलेवा होने का दर्द पता चला जब ब्लड प्रेशर ने अपनी हदें पार कर दी। और देह को मुर्दुनी सी छाई है, मुआ नमक जोंक बना चिपका पड़ा है शरीर तमाम में। सारा मामला नमक का है, सारा मामला नमक का है। आंसुओं से लेकर पसीने तक में नमक कूट कूट कर अपना रंग उड़ेल रहा है। 10 रुपए किलो नमक हर साल शरीर को 2-3 हजार का फटका दे ही जाता है। 10 रुपए किलो नमक हर साल शरीर को 2-3 हजार का फटका दे ही जाता है। डॉक्टर महोदय फरमाते हैं कंट्रोल योरसेल्फ। अब आप कहो कहाँ तक और किस किस बात पर कंट्रोल करें। बच्चे चिचियाए या पड़ोसी लपलपाए, बीवी भुनभुनाए या फोन गनगनाए, या ऑफिस में बॉस दंदनाए, मारे गुस्से से रक्तचाप बढ़ता चला जाए तो कैसे कंट्रोल रखा जाए। कंट्रोल तो तब बस में हो जब नमक कमाने का बोझ थोड़ा कम हो। नमक निमित्त राशियां हमेशा गाहे बगाहे नमक का दोहन करना समझाती हैं। ऐसा घुलनशील तत्व नमक बने रहने के सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए बैठा है। रक्तचाप की असली जड़ मुआ नमक। ऐसे ही एक छोटी सी मेरी रचना है, ये आजकल मुद्दा छाया भी है, ये बहस का मुद्दा है ये, तो इसको सुनाने से पहले मैं 4 पंक्तियां आप सबों के सम्मुख रखना चाहूंगी। उस तख्त से वो ताज उठा लो यारो,
उस तख्त से वो ताज उठा लो यारो, उसका माकूल हकदार नहीं दिखता। अहले वतन को कुर्सियों ने बेचा, अहले वतन को कुर्सियों ने बेचा, बिना बिका हुआ सर बार बार नहीं बिकता। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। सदियों से आ रहे भारत में 5 साल, सदियों से आ रहे भारत में 5 साल, फिर भी जस का तस एक सवाल, फिर भी जस का तस एक सवाल। पहले सिर्फ छूत थी पर अब कोड़ है, पहले सिर्फ छूत थी पर अब कोड़ है। हर तरफ तानाशाही और मुख मोड़ है, हर तरफ तानाशाही और मुख मोड़ है। किसने कहा तुम राजा और वो रंक हैं, किसने कहा तुम राजा और वो रंक हैं। तुम सुनहले पंखों वाले और वो डंक हैं, तुम सुनहले पंखों वाले और तुम डंक हैं। किताब पढ़ रटा बालक, किताब पढ़ रटा बालक सब समान है, किताब पढ़ रटा बालक सब समान है। अपराहन पाया सबके ही अलग कान है, अपराहन पाया सबके ही अलग कान है। अब भी ऊंचा कुल नीचा कुल होता है, अब भी ऊंचा कुल नीचा कुल होता है। यही पढ़कर बच्चा आज भी सोता है, यही पढ़कर बच्चा आज भी सोता है। सदियों से आ रहे भारत में 5 साल, फिर भी जस का तस एक सवाल। पक्ष विपक्ष यहाँ एक मत पाए जाते हैं, पक्ष विपक्ष यहाँ एक मत पाए जाते हैं। आपस में लड़ाकर भिड़ाए जाते हैं। सदियों की परंपरा अब बदलनी चाहिए, हर दिल की चेतना अब मचलनी चाहिए। गर्त के बखेड़ों को अब उधेड़ देना चाहिए, गर्त के बखेड़ों को अब उधेड़ देना चाहिए। छुआछूत के राक्षस को खदेड़ देना चाहिए। ये शीत युद्ध मनों में यूं ही कब से पल रहा है। संभालो सारा गगन मंडल घर का जल रहा है। सदियों से आ रहे भारत में 5 साल, फिर भी जस का तस एक सवाल। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हो, बहुत बढ़िया है। और आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। और क्यों न भट्ट जी को ही सुन लिया जाए। मैं भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ, रहीम जी के एक दोहे के साथ में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह रहीम जग जो। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह रहीम जग जोय। मड़े तरी की गांठ में, गांठ गांठ रस हो, गांठ गांठ रस हो। यहाँ पर मड़े तर की गांठ का प्रयोग किया है हमारे रहीम जी ने। और मड़े तर की गांठ है वर वधु का गठबंधन। तो उन्होंने शुद्ध बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर किया है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह रहीम जग जोय। मड़े तर की गांठ में, गांठ गांठ रस हो, गांठ गांठ रस होय। अभिनंदन आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्दू चौड़ हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रणाम करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए एक शेर के साथ फिर एक गजल की कुछ पंक्तियां दूंगा। एक बार सुना चुका हूँ, फिर एक बार आज मैंने उसको सुना। अच्छी रचना है, देखिएगा। 4 पंक्तियां हैं। जमाने में चल रहा है दिखावा आजकल, जमाने में चल रहा है दिखावा आजकल, आता है नजर बातों में छलावा आजकल। जमाने में चल रहा है दिखावा आजकल, आता है नजर बातों में छलावा आजकल।
सने हैं हाथ जिनके खून से पूरन, सने हैं हाथ जिनके खून से पूरन, नेकी का कर रहे हैं वो दावा आजकल, नेकी का कर रहे हैं वो दावा आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना है, शीर्षक है उसका गंवारा नहीं, एक बार सुना चुका हूँ, अच्छी लगेगी आपको, एक बार फिर सुन लीजिए। वादा करके क्यों आया निभाया नहीं, वादा करके जो आया निभाया नहीं, फूल खिलाने तू आया खिलाया नहीं, फूल खिलाने तू आया खिलाया नहीं, हर जवानी मुझे तू पुकारे नहीं, हर जवानी मुझे तू पुकारे नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गवारा नहीं। जब से कांधे तुम्हारे झुकने लगे, चलते चलते कदम जब से रुकने लगे, बादल आँखों में छाने लगे, दांत भी तुमसे पीछा छुड़ाने लगे, दांत भी तुमसे पीछा छुड़ाने लगे। जो देखा कि कोई सहारा नहीं, जो देखा कि कोई सहारा नहीं, तब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं, तब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अगला बंद देखिएगा। नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे, नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे, तुमसे पैदा तुम्हें जब पढ़ाने लगे, नाती पोते तुम्हें मुंह चिढ़ाने लगे, तुमसे पैदा तुम्हें जब पढ़ाने लगे, रोग आ के तुमको डराने लगे, नींद रातों के तुमको सताने लगे, वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं, वक्त रहते तो तुमने पुकारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। अंतिम बंद दे रहा हूँ। सागर से मोती चुराता रहा, सागर से मोती तू चुराता रहा, ख्यालों में सपने यूं बनाता रहा, माया की गलियां फिरा इस तरह, माया की गलियां फिरा इस तरह, होश आया तो पाया गुजारा नहीं, जोश आया तो पाया गुजारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं, अब पुकारे मुझे ये गंवारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। आभार, आपको बहुत धन्यवाद, आप तो आनंद बरसा देते हैं। और ये क्रम में हमारे पटल पर अभी डॉक्टर साहब अभी पहुंचे नहीं, घर पर शायद रास्ते में है। और ललित जी, आपको मैं आमंत्रित कर सकता हूं, और हाँ, बस मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक दोहे के साथ में। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन, हमको पूछत कौन। अभिनंदन हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े पटल पर, उनको प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। नमस्कार, मंच पर सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। जय। तो आज गीता का 9वां अध्याय
अधीन 9वां अध्याय राज विद्या राज ग्रह योग। श्री भगवान बोले, ईर्षा मुझसे ना करे, उसे परम गुह्य मिलता है। ज्ञान विज्ञान को जानकर वो दुखों से मुक्त होता है। राज विद्या राजगुह्य वह दिव्य शुद्ध होता है। प्रत्यक्ष धर्म समझ से अविनाशी सुख संपन्न होता है। हे परतम, धर्म में श्रद्धा ना रखे मुझे प्राप्त नहीं करते। बिना प्राप्ति के मुझको मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते। सारा जगत अव्यक्त रूप से यह मुझसे ही व्याप्त है। मैं उनसे स्थित नहीं, सारे जीव मुझ में ही समाते हैं। सब जीव मुझ में स्थित नहीं, देख अत्यंत योग शक्ति को जीव भरण पोषण कर विराट अभिव्यक्ति मेरे स्वरूप को। जैसे आकाश सदैव वायु सर्वस्त्र विद्यमान रहती है, सारे जीव मुझ में स्थित, सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, जगत के सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन होते हैं। कल्पंतु में उन्हीं सभी का मेरे से ही कल्पारंभ होते हैं। बार बार अपनी प्रकृति में उत्पन्न कर प्रवेश करता, अंगीकारक स्वभाव बल से अभिव्यक्ति वश में रखता। हे अर्जुन, कभी तुम मुझको ये कर्म बांध सकते हैं। कर्मों में आसक्त रहित उदासीन सदृश्य रहते हैं। मुझ अधिष्ठा प्रकृति से चराचर जगत को रचती है। हे अर्जुन, यही कारण से संसार चक्र को घुमाती रहती है। मूढ़ लोग देह धारण कर मेरा उपहास करते हैं, परम भाव न जान कर परमेश्वर को मानते हैं। व्यर्थ आशा कर्म व्यर्थ, ज्ञान से मोहग्रस्त होते हैं। राक्षसी आसुरी मोहनी प्रकृति को धारण करते हैं। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति आश्रित होते हैं। चंचल मन भक्ति कर अविनाशी आदि सृष्ट जानते हैं। महिमा का नित्य कीर्तन कर दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हैं। भक्ति भाव से नमस्कार कर सदा मुझको भजते हैं। ज्ञान अनुशील यज्ञ से जो मेरी उपासना करते हैं, एकांत भाव द्वैत भाव से अनेक विराट रूप भजते हैं। कृत मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वाहा मैं हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, यज्ञ में हूँ, जगत का पिता माता आश्रय दाता पितामह मैं ही हूँ। यो जानने योग्य शुद्ध ओम ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। लक्ष्य पालक प्रभु साक्षी धाम स्तरण सदी प्रिय मित्र मैं ही हूँ। सृष्टि प्रलय भूमि आश्रय अविनाशी बीज में मैं ही हूँ। ताप देता हूँ, वर्षा रोकता तथा लाता भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत मृत्यु और सत असत में भी हूँ। वेद ज्ञाता मुझे पवित्र पापों का सोम रस पान कराते हैं। यज्ञों से पूजा करके स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थना करते हैं। वे पवित्र होकर इंद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। देवताओं के आनंद को स्वर्ग में देवी भोगा करते हैं। वे विशिष्ट स्वर्ग के इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही वेद सिद्धांतों का पालन करने वाले जन्म मृत्यु का चक्र इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं। जो भक्त जन प्रेम से मुझे निष्काम भाव से भजते हैं, मैं उनको योग
मित्र सेम देता हूँ, नित्य मेरा चिंतन करते हैं। जो अन्य देवी देवता भक्तगण श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, हे कुंती पुत्र यह त्रुटिपूर्ण ढंग से मेरी पूजा करते हैं। संपूर्ण यज्ञ को भोगता और स्वामी मेरे ही हैं, मेरा दिव्य स्वभाव न जान पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देव पूजन से देवता मिलते, पितृ पूजन से पितृ मिलते, भूत पूजन से भूत मिलते, मेरे पूजन से मेरे पास आते। पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण जो भी करता है मैं स्वीकार करता, जो शुद्ध चेतना भक्त भाव से होता है। जो कर्म कर, जो खाता हवन दान जो भी देता है, हे अर्जुन जो तप कर सब मुझे अर्पण कर देता है। ऐसे ही ये शुभाशुभ फलों से कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग से चित्त वाला मुक्त हो मेरे पास आएगा। कोई न प्रिय न अप्रिय मैं जीवों में संभाव से देखता, मैं निश्चित ही उनमें जो उसमें जो दिव्य भाव से भजता। दुराचारी कर्म जो करता, मेरा भक्त हो मुझसे भजता, वो साधु मानने योग्य क्योंकि अपने संकल्प में रहता। शीघ्र ही बन जाता धर्म परायण, परम शांति प्राप्त होता है। हे अर्जुन सत्य यही है, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन निम्न जन्मा कोई मेरी शरण ग्रहण करता है। स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि कोई परम गति प्राप्त करता है। फिर धर्मात्मा विप्र भक्त राजसियों का तो क्या बात है, क्षणिक दुखमय जगत में मेरी कृपा प्राप्त करता है। मुझको नमस्कार कर भक्त मेरा सदा चिंतन करता है, मुझ में तल्लीन हो मेरी आत्मभक्ति करता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नाम 9वां अध्याय पूरा हुआ। बहुत सुंदर, धन्यवाद गुरु जी। जय हो। आपकी ये साधना सफल हो। सुंदर शब्दों में आपने गीता को सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और स्मरण कर हम लोग को पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत कर लेता हूँ। अगर वो जुड़ पा रहे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ रहीम जी के एक दोहे के साथ। और इसके बाद मैं आदरणीय बलराम जी को इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी को एक दोहे के साथ में रहीम जी के। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको, जानी परत सबको। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय हमारे तिलकराज जी, बहुत स्वागत आपका। मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम भी। और श्रीमती जी कह रही मेरा प्रणाम भी। और आज विलम्ब का कारण भी यही रही है क्योंकि इनको जरा अस्पताल दिखाना था तो वहाँ अस्पताल में जरा देरी हो गई डॉक्टर के पुनेठा के यहाँ, तो हम दोनों विलम्ब से जुड़ पाए, क्षमा याचना। तो आज फिर मैं प्रकृति से काना फूसी पुस्तक से ही एक कविता ले रहा हूँ। और इस कविता में मैंने फूल से
को स्त्रीलिंग के ही रूप में लिया है, जबकि वो पुल्लिंग होता है, और भौरे को पुरुष रूप में लिया है। और उससे क्या बातें होती हैं ये जानने का चाहा है कि क्या बतियाते रहती हो तुम उसे। तो ये कविता का वो है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। शुद्ध पंखों की पांख खोलकर, कविता का शीर्षक है। स्वप्न शुद्ध सी स्त्री सुमनों को देख सहज पलकें चंचल हैं। स्वप्न शुद्ध सी स्त्री सुमनों को देख सहज पलकें चंचल हैं। उर में मडराते मधुध्वनि से पीत वचन प्रिय भृंग सुरत हैं। उन पर मडराते मधुध्वनि से पीत वचन प्रिय भृंग सुरत हैं। शुद्धि पंखों की पांख खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। शुद्धि पंखों की पांख खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। यौवन के विकसित भावों से, यौवन के विकसित भावों से भृंगों में मस्ती छाई है। यौवन के विकसित भावों से भृंगों में मस्ती छाई है। रतिमय हो लेकिन सुमनों की भीड़ा नत डाली डाली है। रतिमय हो लेकिन सुमनों की भीड़ा नत डाली डाली है। सुधि पंखों की पांख खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। सुधि पंखों की पांख खोल कर किस रमणी से बतियाते हैं। अरुण कपोल बने सुमनों पर कंपित कामी भृंग वृंद हैं। कोमल काया को देख सहज पलकें बोझिल हैं। शुद्धि पंखों की पांख खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। भृंगावलियां गुन 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 कर बतियाते त्रिशुमनों से हैं। भृंगावलियां गुन 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 कर बतियाते त्रिशुमनों से हैं। वे शर्मा सकुचा कर लेकिन चुंबित ही होती रहती हैं। शुद्धि पंखों की पांखें खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। तोड़ जगत के सारे बंधन, तोड़ जगत के सारे बंधन, चिरातुर्य भृंग बने हैं। विकसित सुमनों को करने को स्नेहा लिंगन दौड़ पड़े हैं। तोड़ जगत के सारे बंधन, चिरातुर्य भृंग बने हैं। विकसित सुमनों को करने को स्नेहा लिंगन दौड़ पड़े हैं। शुद्धि पंखों की पांखें खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। शुद्धि पंखों की पांखें खोल कर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। शुद्धि पंखों की पांखें खोल कर पीत वचन भृंग उड़ आए हैं। मर्दित करने नव सुमनों के उर्दल पट को खोल रहे हैं। मर्दित करने नव सुमनों के उर्दल पट को खोल रहे हैं। शुद्धि पंखों की पांखें खोल कर फिर रमणी से बतियाते हैं। प्रकृति नटी की इस क्रीड़ा से, प्रकृति नटी की इस क्रीड़ा से
रोमांचित और सिरत तन हो। कवि मानस भृंग रम्य रमा से आतुर होकर बतियाते हैं। प्रकृति नटी की इस क्रीड़ा से रोमांचित और सिरत होकर कवि मानस भृंग रम्य रमा से आतुर होकर बतियाते हैं। क्षुधि पंखों की पाख खोलकर किस रमणी से बतियाते हैं। सारे बंधन तोड़ जगत के उत्तेजित हो आलिंगन को। सारे बंधन तोड़ जगत के उत्तेजित हो आलिंगन को। रम्य रमा को कई चंचल मन आतुर हो क्षुधि में लाते हैं। रम्य रमा को कई चंचल मन आतुर हो क्षुधि में लाते हैं। क्षुधि पंखों की पाख खोलकर प्रिय रमणी से बतियाते हैं। क्षुधि पंखों की पाख खोलकर किस रमणी से बतियाते हैं। क्षुधि पंखों की पाख खोलकर किस रमणी से बतियाते हैं। धन्यवाद। ये एक बहुत पुरानी कविता थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। पंखों की पांख खोलकर किस रमणी से बतियाते हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। क्या बात है। अच्छी है। आप कविता से आप किस कविता से मुखातिब सिर्फ 4 पंक्तियां देखो, कुछ ऐसा ही भाव है। मैं किसी महोदय आवाज नहीं आ रही है महोदय। बता पूछ चुकर मैं किसी से तुम्हारा। हेलो हेलो सुनाई दे रहा। ठीक है, आप आगे बढ़े। हाँ, कहीं नेट बाधित हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बात रखना चाहते थे भट्ट जी। चलिए फिर सुनते हैं और आगे क्रम को बढ़ाता हूँ। निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय BS चौहान साहब को। महोदय आवाज नहीं आ रही है किसी को भी। आपकी आवाज हम सुन पा। BS चौहान जी का नेट शायद दिक्कत कर रहा होगा। तो चलिए, और कोई प्रस्तुति इस पटल पर हो सकती है तो मुझे सुझाएं कृपया। आदरणीय चौहान साहब जुड़ गए हैं। चौहान जी, आपको आमंत्रित करता हूं। हेलो चौहान जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ। अब मैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी से निवेदन कर सकता हूं। आदरणीय बिष्ट जी, आपका अभिनंदन है। पटल सद्गुणक्षण सबको प्रणाम करना। मी तो कुमाऊनी में थोड़ा सा हिंदी में तो मेरे को न्यून नहीं। बिल्कुल आपको कुमाऊनी में सुनाना। आपको सादर प्रणाम। कुमाऊनी भी तो हिंदी ही हुई। हिंदी धन्यवाद। हिंदी ही हुई और बल्कि उत्कृष्ट हिंदी हुई। आपकी हिंदी तो उत्कृष्ट हिंदी है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को एक दोहे के साथ में। रही मन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर। रही मन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर। जबनी के दिन आई हैं बनत न लग है देर। बनत न लगी है देर। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन है, प्रणाम।
पूज्य मोहनचंद जोशी जी को मैं प्रणाम करनू पटल पर जतलो उपस्थित है सबको मैं हाथ जोड़े विनती चुबे और प्रणाम रचो गीत पहले ले सब सुनाई थी ये गीतों का एक आई सुने तुम पहाड़ बटी का पलाई देखो बहुत ज्यादा लेकिन अब बेस को नहीं आपको सैनिया हूँ कि आप नहीं जान पहाड़ को छोड़ भी यहाँ पे नहीं जान कि लेकिन हमारे यहाँ तो दाना बटी को गाड़ तक जड़ धन धन फैली भी छु ढूंगा डावा लिस लकारा पतार सब में डबल डबल सन जदू मगजी डबल कवर लियो तब के को नहीं या सुनो न या के दिला होला को नहीं कम से कम अंत में आपको आंबू के थार तो पुजुल जा हम डूब जाई हुई चिंता के को नहीं या सुनो न या बनिए जाना दिल दे भूलिए ये लगा झोलो मन ये बनिए जाना तली हो तुलसी ये लगा झोलो मन ये बनिए जाना देश दे भूलिए ये लगा झोलो मन ये कुटी पीसी खूल दे भूलिए आप खेती को अनुवदी पा ये लगा झोलो मन ये मोनी जावा मोन पावुलो ये गोठु तवा भिस ये मोनी जावा मोन पावुलो ये तल गोठा भिस ये ढुंग डावा फोड़ी ल्यूलो ये गाड़ी ल्यूलो जिस दे भूली ये गाड़ी ल्यूलो लिस यादा ना बेटी गाड़ तक यो फैली छो धन धन दे भूली ये कमे ल्यूलो धन ये बनिए जानो तैली हो तुलसी ये लगे ल्यूलो मन ये फल फूलू बोठ लगोलो ये छुजो खाली जग दे भूली ये छुजो खाली जग ये फल फूलू बोठ लगोलो या छुजो खाली जग दे भूली या छुजो खाली जग अब उन्नति काम में तब कोई दिन नहीं होलो नाग दे भूली कोई दिन नहीं होलो नाग ये उन काटी बेची लो वे हम चुटुक धन ये बनिए जानो तैली हो तुलसी ये लगे झोलो मन उदिना कहनी भूल दे भूली जब दिन दुखा का काट दे भूली या दिन दुखा का काट उदिन नेगी कथुआ तुलसी जब दिन दुखा का काट दे भूली या दिन दुखा का काट अब गोगो में शौचालय बड़ी गी बड़की सीमंटा बाट दे भूलिए बड़की सीमंटा बाट ये गाड़ी के लेना जैसे अब सब पहाड़ पन ये अब नहीं जानो तैली हो तुलसी ये लगे झोलो मन ये होई झाड़ा कूल दे भूलिए ये कुलो आण कथा ये हुई झाड़ा कूल दे भूली ये कुलो आण कथा ये नंदा देवी म्याल देखो लो वे जगुलो धूप बात दे भूली वे जगुलो धूप बात ये एक गोलू थान बड़ू लो माल खान दे भूली ये लगे झूलो मन ये बनी जानो तैली हो तुलसी ये लगे झूलो मन ये नजीक स्कूल खुलेगी ये पढ़ू लो नन तीन ये नजीक स्कूल खुलेगी ये पढ़ू लो नन तीन ये गोका में सूद दे भूलिए काटी लू लो दिन दे भूलिए काटी लू लो दिन ये अपन तिथान पूजू लो ये अपने तीर्थान पूजोलो जाम्ब बुझाई छन जे भूलिए ये लगे झूलो मन ये अब नहीं जानो देश दे भूलिए ये लगे झूलो मन ये कुटी पीसी खूल दे भूलिए आप खेती का अनवधि पा ये लगे झूलो मन। धन्यवाद आप लोगों। बहुत सुंदर धन्यवाद। बहुत बढ़िया विष्णु जी, बहुत बढ़िया धन्यवाद। बहुत सुंदर जय हो आपकी। बहुत आभार छु, धन्यवाद छु आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीजिए और हमारे पटल पे कृपाल सिंह शिला जी ले जोड़ा। नमस्कार, आनंद आएगा, आनंद गोपाल नमस्कार। घर वापसी हुआ, घर वापसी। जय हो। आदरणीय कृपाल सिंह शिला जी ले जोड़ गए, उन्होंने अभिनंदन करनो और डिविनेटर जी को प्रस्तुति ऐसे करते तो आपको स्वागत छु। हम अपन बात धारणा लीजिए। बहुत अभिनंदन।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट के 1 मिनट वाला हजर बहुत छोटा रचना छे बाल रचना छु गंजियाड़ू गाड़ी। गंजियाड़ू की गाड़ी गदुआ ड्राइवर, गंजियाड़ू की गाड़ी गदुआ ड्राइवर, बैठ जा मेरी लौकी मुंह से पैसेंजर, कति तिकणी जानो काछू तेरो घर, कति तिकणी जानो काछू तेरो घर, घर मेरा बमेली जानो छु रामनगर, घर मेरा बमेली जानो छु रामनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बाल कविता अपन धरी। आजकल तो बाल साहित्य बहुत कमी छू और इनमें लिखना जरूरत छू। मैं सबों निवेदन करूंगी इनमें कुछ आगे लियो विधा मतलब काम करना जरूरत छू। धन्यवाद आदरणीय शीला जी। और बाल कविता लीजिए, अभी मैं आमंत्रित कर लेता हूँ लावण्या जी जुड़ी हैं जालंधर से। बेटा बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। नमस्ते दादाजी, आज मैं आपको कविता सुनाने वाली हूँ। बारिश का मौसम था, बलाई और क्षमता, बुट्टा खड़ी का पत्ता, छाता घर पे भूल गया, जोरदार बारिश हुई, फिर मुझे जुकाम आया, कोल्ड हुआ, फीवर हुआ। नमस्कार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए, आज चौहान सर आप जुड़ चुके हैं। अगर मैं आपका नेट काम कर रहा हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी देहरादून में हूँ, दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हूँ। स्वागत। तो अभी मैं ट्रेनिंग से होके जैसे ही मैं इस पे पहुंचा तो रास्ते आते आते मैं जुड़ गया था। तो 2 लाइन में आपके लिए लिखा हूँ सर। बोलियों के संगम ने, बोलियों के संगम ने आज कल धूम मचाई है, बोलियों के संगम ने आज कल धूम मचाई है, कीर्तिकारों की सच्ची प्रीति मोहन पटल पर आई है, मोहन पटल पर आई है, बोलियों के संगम ने आज कल धूम मचाई है, कीर्तिकारों की सच्ची प्रीति मोहन पटल पर आई है, कीर्तिकारों की संख्या आज देश में छाई है, कीर्तिकारों की संख्या आज देश भर में छाई है, अपनी प्रांतीय बोलियों की एक बहार सी आई है, अपनी प्रांतीय बोलियों की एक बहार सी आई है, बोलियों के संगम ने आजकल धूम मचाई है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत खूब सुंदर अभिव्यक्ति के लिए बहुत आभार है, धन्यवाद है। कुछ और पेश किया जाए सर क्या? महोदय कल सुनेंगे तो कृपा होगी, अब समय भी थोड़ा सा कम है हमारे पास, है ना? तो निवेदन कर सकता हूँ कि अगर छोटी रचना है तो पेश कीजिएगा सर। एक मैंने मंदिर के लिए भजन बनाया था, मेरे मंदिर के जो हमारे बोला हमारे प्रभु जी के लिए कुछ लिखिए, मैंने कहा स्वागत स्वागत जी, स्वागत है। बहुत कम में छोटी, तो वहां पे जो है ना बोले ना लिखने की, ध्यान मग्न बैठे प्रभु ध्याति रमा के, भांग लाई गो के,
भांग लाई गौर मैया दही में जमा के। जागो भोलेनाथ जी मैया रही बुलाए, बाले गणेशा जी संग ही में आए। ध्यान मग्न बैठे प्रभु बबूती रमा के। खीर खीर संग धतूरे का, खीर संग धतूरे का भोग बना लाए। जागो प्यारे भोलेनाथ माता रही बुलाए। जागो प्यारे भोलेनाथ माता रही बुलाए। ध्यान मग्न बैठे प्रभु बबूती रमा के। भांग लाई गौर मैया दही में जमा के। संगे हाय बाल गणेशा, संगे हाय बाल गणेशा भोले को जगाए। संगे हाय बाल गणेशा भोले को जगाए। समाधि में भोले बाबा सुने ही न पाए। समाधि में भोले बाबा सुने ही न पाए। ध्यान मग्न बैठे प्रभु बबूती रमा के। भांग लाई गौरा मैया दही में जमा के। धन्यवाद। ये बहुत लंबा भजन है सर, समय ना लेते हुए फिर कभी से। बहुत सुंदर भजन है, बहुत आपको बधाई है, बहुत सुंदर, आभार, धन्यवाद करता हूँ। सुंदर, धन्यवाद। जय हो। चलिए अब समय हो चुका है तो आज्ञा लेते हैं। अज्ञे जी की एक छोटी रचना के साथ विदा लेता हूँ। प्राण तुम्हारी पदरज फूली, प्राण तुम्हारी पदरज फूली, एक छोटी रचना है अज्ञे जी की। प्राण तुम्हारी पदरज फूली, मुझको कंचन हुई तुम्हारे चंचल चरणों की यह धूली। आई थी तो जाना भी था, फिर भी आओगी दुख किसका। एक बार जब दृष्टि करों से पद चिन्हों की छूली रेखा छूली। वाक्य अर्थ का हो प्रत्याशी, गीत शब्द का कब अभिलाषी। अंतर में पराग सी छाई है, स्मृतियों की आशा धूली। प्राण तुम्हारी पदरज फूली। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कृतिकारों का सुंदर इस पटल पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए, और आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का जो इस पटल पर जुड़े रहे और उन्हें इस पटल की इस प्रोग्राम को सुना। कल भी फिर हम 14वें दिवस पर जुड़ेंगे इस हिंदी पखवाड़े की, और परसों हिंदी पखवाड़े का अंतिम यह प्रोग्राम होगा। इस कार्यक्रम के बाद हम साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे क्षेत्रीय भाषाओं का हम शुरू करेंगे, क्रमवार शुरू करेंगे। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन का आकांक्षी आप सबको प्रणाम करते हुए विदा चाहता है। प्रणाम आपको सबको। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जय जय। सबको शिवरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को।